अब आइए, कौन सा भाव सबसे अशुभ जनरली और कौन सा सबसे शुभ लॉजिकली, और उन भावों से क्या क्या देखते हैं, ठीक है ना, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। अब अष्टम भाव क्या था? अष्टम भाव मृत्यु भाव भी है। अष्टम भाव क्या है? त्रिक भाव था, ठीक है ना। अगर जन्म पहले भाव से देखते हैं तो अष्टम से मृत्यु देखते हैं, तो अष्टम भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं। त्रिक का मतलब सिंपल 3 का समूह। कौन कौन से बाकी और कौन से है? 6 और 12, तो 6, 8, 12 त्रिक भाव है, 3 का समूह। इसको दुस्थान भी कहते हैं। मृत्यु भाव भी है, ये रहस्यों का भाव है, दिवालियापन यहाँ से देखते हैं। मल मूत्र मार्ग ये है, गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग, यानी अपशिष्ट निकालना, जहर, ये जहर ही तो है ना शरीर का, तो अष्टम भाव जहर का है। यहाँ कौन सी राशि है काल पुरुष की कुंडली में? 8वीं, वृश्चिक, बिच्छू, तो ये वो वाली राशि है। यहाँ पर 8वां भाव वैसा है, षड्यंत्रों का भाव है, ये मोक्ष का भाव है। ओशो की कुंडली में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं उन पर। कई वो खुद ही कहते हैं उनके चेले के जी उनको जहर दिया गया था अमेरिका में, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे। उनके घर वाले खुद कह रहे हैं कि विदेशी जो उनके शिष्य थे उन्होंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हुए थे, इस तरह की बातें। अष्टम से थोड़ा अच्छा है द्वादश, क्योंकि मृत्यु भाव नहीं है, कम से कम है तो ये भी त्रिक भाव, दुस्थान भी है ये, लेकिन द्वादश क्या है? हानि का, खर्च का, क्षय भाव है, शैया सुख। शैया सुख सोने का भाव नहीं है, कई लोगों ने बना दिया इसको शैया यानी सोने का। सोने की जगह नहीं है ये, काम तृप्ति की जगह है, सेक्सुअल एन्जॉयमेंट है ये। बंधन का भाव है ये, कारागार का भाव है, विदेश में जाना रहना, लेकिन मोक्ष भाव भी है। मोक्ष 3 प्रकार के मोक्ष है, इस पे वीडियो मैंने डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। फिर आइए, द्वादश से भी थोड़ा अच्छा है षष्ठ भाव। क्यों? है तो ये त्रिक भाव या दुस्थान है, लेकिन उपचय भाव भी है। उपचय में बताया था ना, कंपटीशन होगा, दुख सहन करने पड़ेंगे, लेकिन धीमे धीमे आपको आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है, वो चीज़ है छठा भाव। तो रोग, ऋण, शत्रु भाव है ये, दुर्घटना का, दुश्चिंताओं का, मुकदमे का, नौकरी दास्ता, कौन चाहता है ये सब, तो लेकिन फिर भी 12वें से अच्छा। ये मैं अपने लॉजिक लगा के बता रहा हूँ आपको। छठे से भी अच्छा तीसरा है। तीसरा त्रिक भाव नहीं है, लेकिन है ये दुस्थान। लेकिन तीसरा क्या है? बाहुबल है अपना। तीसरा क्या है? हमारी सेल्फ एफर्ट्स हैं उससे, और ये क्या है? उपचय भाव भी है। तो इससे क्या है? आदमी अपनी एफर्ट से धीमे धीमे ऊपर उठ जाता है। पुरुषार्थ का भाव है, दाहिना हाथ है, कान है यहाँ पे हमारे, श्रवण, हाथ यहाँ से देखते हैं, भाई बहन है, सूचना प्रसारण यहाँ से देखते हैं। अगर आपका लग्नेश यहाँ पे चला गया तो ये समझ लो कि आप फिर इससे रिलेटेड हो, मोबाइल इंडस्ट्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय, बातचीत करना, बोलना, भाषण देना, इस तरह की बातें। दूसरा, इससे तीसरे से अच्छा दूसरा है। दूसरा ना तो आप देखो त्रिक भाव है, ना दुस्थान है, लेकिन ये मारक भाव है। धन स्थान भी है, कुटुंब स्थान भी है, तो हिसाब से अच्छा है, लेकिन मारक भाव भी है। यहाँ से मुंह देखते हैं, नाक देखते हैं, आँख देखते हैं, खान पान देखते हैं, वाचिक कर्म दूसरे भाव से देखते हैं, वाचिक कर्म। 5वें से देखते हैं मानसिक कर्म, और 10वें से देखते हैं शारीरिक कर्म। तो एकादश भाव आय स्थान कहा जाता है। दूसरे से ज़्यादा अच्छा एकादश। एकादश देखो, ना तो त्रिक भाव है, ना दुस्थान है, ना मारक है। एकादश क्या है? आय स्थान। 10वें में कर्म किया, उससे जो पैसा आया वो 11वां है। कर्म का धन, कर्म से जो धन अर्जित किया। एकादश क्या? इच्छाएं, इच्छा प्राप्ति। ये कहा गया, एक श्लोक मिलता है नीति शास्त्र में, इच्छोदयो यथा दुखम, इच्छा पूर्ति यथा सुखम। जो दुख इच्छा के उदय होने में है, और जो सुख इच्छा के पूरा होने पे है, वो सुख ना तो स्वर्ग में मिलता है और वो दुख नरक में भी नहीं मिलता। 11वां भाव इच्छा प्राप्ति का है, इसलिए ग्रह सभी 11वें में बैठे हों गोचर में बहुत शुभ माने गए हैं। 9 के 9 ग्रह 11वें भाव में बढ़िया माने हैं। एक कहानी है ना, मेघनाथ की कुंडली में रावण ने सारे ग्रह बैठा दिए थे, लेकिन शनि ने एक टांग लटका दी 12वें भाव में, तो उस पर जोर से गदा मारी रावण ने, उसका एक टांग टूट गई। तब से शनि को लंगड़ा कहते हैं। इस तरह कहानी है। मतलब 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो 11वें भाव से देखते हैं बड़े भाई बहन, 11वें भाव से देखते हैं मित्र। तो अब 11वें से भी ज़्यादा अच्छा है सप्तम। क्यों लिया मैंने? क्योंकि 11वां भाव केंद्र स्थान नहीं है। बेशक सारे ग्रह अच्छे मानते हो, वहाँ पे केंद्र स्थान नहीं है, वहाँ पे योग नहीं बनते बहुत अच्छे से। कोई सप्तम में योग बन जाते हैं। सप्तम में कोई ग्रह बैठा हो, ठीक है ना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अपनी राशि या उच्च की राशि में, तो महापुरुष योग बनते हैं।
तो सप्तम भाव इसलिए मैंने 11 से ज़्यादा अच्छा लिया है। सप्तम भाव केंद्र स्थान है, अवसान काल है, लेकिन यहाँ सूर्य डूब रहा है, मारक भाव है ये। शनि यहाँ दिग्बली हो जाता है। शनि 7वीं राशि अगर कालपुरुष की कुंडली में है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वैसे भी शनि यहाँ बैठा है तो शनि शाम को दिग्बली होता है। लगन में कौन दिग्बली हो जाते हैं? बुध और गुरु। 10वें में कौन दिग्बली हो जाते हैं? सूर्य और मंगल। सप्तम में दिग्बली हो जाता है शनि, और चौथे में दिग्बली हो जाता है चंद्रमा और शुक्र। ठीक है, तो सप्तम विष्णु स्थान है, पति या पत्नी का सुख वो यहाँ से देखते हैं, जो कि बहुत बड़ा सुख माना जाता है। फिर सप्तम लेकिन मारक स्थान है, तो सप्तम से इसलिए ज़्यादा अच्छा हमने लिया चतुर्थ, चौथा क्या केंद्र स्थान है और मारक भी नहीं है। मध्य रात्रि है, मध्य रात्रि में हम आराम करते हैं, सुख की चैन की नींद सोते हैं, तो सुख भाव है ये। ठीक है ना। चंद्रमा और शुक्र यहाँ दिग्बली हो जाते हैं। विष्णु स्थान है, सुख स्थान है, माँ देखते हैं यहाँ से, भूमि वाहन, तो ये 7 में से ज़्यादा अच्छा। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर एक ऑप्ट करना हो कि एक बढ़िया सा योग 7वें में बने या चौथे में, तो चौथे में बनना ज़्यादा अच्छा है। चौथे से भी ज़्यादा अच्छा 10वां क्या? मिड डे टाइम। चौथा तो मिड नाइट टाइम था। ये जो मकर संक्रांति क्या है, देवताओं की भोर वेला है, प्रातःकाल है। दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे, दिन जितने ज़्यादा बड़े होंगे वो देवताओं का वास होगा। फिर ऐसे है रातें यानी कि अशुभ शक्तियाँ। तो दशम सबसे बलि केंद्र है, मध्य दिवस है, विष्णु स्थान है, प्रभुत्व, सूर्य मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, यश यहाँ से देखते हैं, सरकार, कर्म, शारीरिक कर्म वो यहाँ से देखते हैं। 10वें से भी ज़्यादा अच्छा 5वां है। क्यों? 5वां लक्ष्मी स्थान है। 10वां तो चलो विष्णु स्थान था, पंचम लक्ष्मी स्थान, धर्म देखते हैं यहाँ से। मंत्रणा, किसी को मंत्रणा देते हो या लेते हो, वो मंत्री पद, गजेटेड रैंक, वो सब यहाँ से देखते हैं। मानसिक कर्म अभी मैंने बताया 5वें भाव से। 10वें से शारीरिक कर्म, दूसरे से वाचिक कर्म, हृदय देखते हैं यहाँ से, संतान, सृजन, वो सब 5वें से देखा जाता है। फिर इससे भी ज़्यादा अच्छा 9वां, 5वें से भी ज़्यादा अच्छा 9वां भाव, भाग्य स्थान है। तो ये लक्ष्मी स्थान लेकिन भाग्य स्थान भी है। धर्म, सौभाग्य है, धार्मिक यात्राएँ, गुरु, पिता, पहले किए हुए शुभ कर्म, भावातीत ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उच्च कोटि का ज्ञान, वो 9वें से देखते हैं। और सब से ऊपर है पहला क्या है? लक्ष्मी स्थान है। यहीं से मस्तिष्क देखते हैं, दिमाग, पूर्व दिशा है, ये पूर्व सबसे शुभ है, सूर्य उदय की दिशा है। पहला क्या है? लग्न यानी विवाह, यानी प्रारंभ, एक नए जीवन का प्रारंभ। आप धरती पे आए एक पर्टिकुलर टाइम में, उससे आपका विवाह हो गया, अब एक नया जीवन शुरू हो गया यहाँ पर। यही त्रिकोण है, यही केंद्र है, यही धर्म भाव है। गुरु और बुध जो बहुत शुभ ग्रह होते हैं वो दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर। पहला भाव पूरा शरीर है। तो इस तरह से मैंने बताया। फिर हमने इसको उल्टा कर दिया है, पहले से 8वें तक। पहला सबसे शुभ, उससे थोड़ा कम 9वां, उससे थोड़ा कम 5वां, इस तरह से 8वां सबसे अशुभ, इस तरह से।